कोरिया में मई को परिवार का महीना कहा जाता है। कोरिया में 5 मई बाल दिवस है, 8 मई माता पिता दिवस है, 15 मई शिक्षक दिवस है, 18 मई स्वर्गीय माता पिता दिवस है और 21 मई विवाहित युगल दिवस है। क्या माता पिता दिवस हमें अपने माता पिता के प्रेम और अनुग्रह की याद दिलाने के लिए नहीं दिया गया है? जहां तक मुझे पता है, बाल दिवस की स्थापना बच्चों को पोषित करने के इरादे से की गई थी। फिर 18 मई स्वर्गीय माता पिता दिवस पर हमें अपने स्वर्गीय माता पिता के प्रेम और अनुग्रह को याद करना चाहिए। हमारे स्वर्गीय माता पिता की इच्छा है कि उनकी संतानें स्वर्गीय शाही याजक के रूप में योग्य हो। इसलिए वे कभी कभी हमें इस पृथ्वी पर दुख उठाने देते हैं। परमेश्वर हमें अनंत सुख और शांति के विपरीत, जिसका हम स्वर्ग में आनंद लेंगे, कठिनाइयों का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। जब हमें ये अनुभव दिए जाते हैं तो हमें आभारी होना चाहिए। अगर सब कुछ वैसा ही होता रहे जैसा हम चाहते थे, तो हम उस भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते। उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा जो बिना किसी डांट फटकार के बड़ा हुआ? बच्चे का भविष्य गलत होगा। अपने चरित्र का विकास करते हुए वह कुकर्म करेगा। लेकिन जब कोई बच्चा गलत काम करता है और माता पिता उसे कड़ी फटकार लगाते हैं, तो लोग कहते हैं कि वह बच्चा सही और गलत के बीच अंतर करने की बुद्धि प्राप्त करता है। यही कारण है कि हमारे स्वर्गीय माता पिता ने इजरायलियों की जंगल में अगुवाई की, जहां कोई भोजन या पानी नहीं था। फिर भी उन्होंने उनके लिए क्या परिणाम प्राप्त किया? परमेश्वर ने उनके लिए अंत में आशीष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे सुसमाचार के मार्ग के बारे में भी ऐसा ही है। कभी कभी आरामदायक और आसान मार्ग हो सकते हैं, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पिता और माता के नेतृत्व में प्रत्येक मार्ग सही मार्ग है। भले ही वे हमें बंजर जंगल में ले जाते हैं, लेकिन हमें आपका धन्यवाद कहना चाहिए और सोचना चाहिए, परमेश्वर के पास हमारे लिए एक सुंदर इच्छा होगी। यदि हम उस मार्ग पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो हम अच्छी चीजें प्राप्त करेंगे। लेकिन उनकी इच्छा को महसूस किए बिना यदि कोई सोचता है, परमेश्वर केवल मुझे ही इतनी कठोर परीक्षाएं क्यों देते हैं, या परमेश्वर मेरे परिवार को यह दर्द क्यों सहने देते हैं, तो उसका भविष्य प्रतिकूल होगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 में उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने जंगल में कुड़कुड़ाया। इन वचनों को लिखे जाने के कारण यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से स्वर्ग में राजपदधारी याजक के रूप में योग्य हो। परमेश्वर अपनी संतानों को सर्वोत्तम स्थान पर रखने के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। भले ही हम उनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास कमजोरियां हैं जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। सभी में कमजोरियां होती है। परमेश्वर हमें ऐसे वातावरण में डालकर हमारी कमजोरियों को परिष्कृत कर रहे हैं और हमें मजबूत बना रहे हैं, ताकि वह हमें स्वर्ग में ले जा सके। ये छोटी चीजें हैं जो परमेश्वर के महान प्रेम के अंदर होती है। इसीलिए
हमें केवल आसान मार्ग या वह मार्ग नहीं चुनना चाहिए जो हम चाहते हैं। यदि यह सुसमाचार के लिए जरूरी है तो कभी कभी हमें वह मार्ग अपनाना चाहिए जिसे हम नापसंद करते हैं, भले ही यह ऐसी चीज है जिसे हम बचना चाहते हैं क्योंकि हम थके हुए हैं। लेकिन हमें सुसमाचार के लिए जो आवश्यक है उसे करने में अगुवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेते हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेते हैं। पतरस ने रात भर समुद्र में अपना जाल डाला, लेकिन वह एक भी मछली नहीं पकड़ सका। यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तुमने बहुत सी मछलियां पकड़ी? उसने उत्तर दिया, मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। यीशु ने कहा, गहरे में जाल डालो। कहा जाता है कि जाल और मछली पकड़ने के कांटे को व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल है। उसका शरीर थक गया होगा, लेकिन यीशु ने उसे फिर से जाने के लिए कहा। मानवीय दृष्टिकोण से यह कितना थका देने वाला रहा होगा। यह बहुत थका देने वाला काम है। पतरस कह सकता था, यीशु, क्या मैं पहले अच्छे से आराम कर सकता हूं और अगले दिन यह कर सकता हूं? लेकिन पतरस ने क्या कहा? उसने लूत के दामादों की तरह उनके वचनों को हल्के में नहीं लिया। उसने क्या कहा? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसके जाल डालने के बाद क्या हुआ? उसने इतनी बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी कि उनसे 2 नावें भर गई। हमें यह समझना चाहिए कि ये बातें बाइबल में क्यों दर्ज है। लूत के दामादों ने परमेश्वर के वचन को एक मजाक के रूप में माना और सदोम और अमोरा के विनाश के दौरान नष्ट हो गए। लेकिन पतरस के बारे में क्या? यह कुछ ऐसा था जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो क्या उसने अनुग्रहपूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं किए? हमें बाइबल की शिक्षाओं को यह कहते हुए मात्र अभिलेख के रूप में नहीं मानना चाहिए कि विश्वास के पूर्वजों ने अतीत में जो किया यह वही है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के अनुसार बाइबल क्या करती है? क्या यह हमें उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान नहीं बनाती है? हमें समझना चाहिए कि बाइबल में ऐसी शिक्षा क्यों है। वे रिकॉर्ड इस युग में हमारे लिए आवश्यक है। हमें जाग उठना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और दृढ़ता से सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। साथ ही हमें अपने सभी खोए हुए भाई और बहनों को खोजने और सुसमाचार को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उन प्रयासों के माध्यम से हम पिता और माता को आनंद और महिमा दे सकते हैं। इसके अलावा आइए हम सोने से अधिक परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य माने। आइए हम इस आशीषित वर्ष में पिता और माता के प्रेम और अनुग्रह को चुकाने का प्रयास करें और संकल्प लें। इस बारे में बाइबल उन लोगों के बारे में क्या कहती है जो आज्ञा नहीं मानते? क्या वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? परमेश्वर ने शपथ ली कि जो लोग अवज्ञा करते हैं वे कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 पर एक नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 3 आयत 14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। परमेश्वर कहते हैं कि हम स्वर्ग की महिमा में भाग लेंगे। आइए हम आयत 16 पर जाएं। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं? वे कौन है जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके।
믿지 아니함으로 능히 들어가지 못한 것이라고 했습니다. मूसा के समय में यह कनान था जिसमें वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या यह भविष्यवाणी नहीं है कि जो लोग अवज्ञा करते हैं वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे? आइए हम अध्याय 4 के साथ जारी रखें। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। जिन्होंने परमेश्वर का वचन 1000 बार सुना है, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते या इसे अपने हृदयों पर अंकित नहीं कर सकते, उसका कारण यह है क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने बार बार इसकी अवज्ञा की। लूत के दामादों की तरह उन्होंने इसे एक मजाक माना। सीधे शब्दों में कहे तो इसका अर्थ है इसे बेकार मानना। हमें यह कहते हुए परमेश्वर के वचन को बेकार नहीं मानना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे करते हैं या नहीं। परमेश्वर के वचन संपूर्ण है। इस कारण से भले ही परमेश्वर के वचन की तुलना इस संसार के किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना करने का साहस करें तो यह एक राजा की आज्ञा के समान है। क्या परमेश्वर राजाओं का राजा नहीं है? इसलिए यह राजा की आज्ञा है। जो लोग राजा की आज्ञाओं की अवज्ञा करते हैं, उनके कार्य राजद्रोह कहलाते हैं। आइए हम आयत 6 पर जाएं। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका समाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। परमेश्वर हमारे पिता और माता है। वे हमारे स्वर्गीय माता पिता है। जो लोग उनके वचनों का पालन नहीं करते हैं, वे कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए हम आयत 11 की ओर बढ़े। आयत 11 में लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हमें उनके अवज्ञा के उदाहरण का पालन कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा परमेश्वर ने अवज्ञा करने वालों के बारे में कौन सी शपथ घोषित की? क्या यह आयत 3 में नहीं लिखा है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे? हमारे बाकी के जीवन के लिए आइए हम पतरस के समान विश्वास रखें, जिसने कहा, मैं यह करूंगा क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। साथ ही हमें लूत के दामादों की तरह मूर्खता नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने इसे एक मजाक माना और नष्ट हो गए। स्वर्गीय माता पिता दिवस के माध्यम से हमें याद रखना चाहिए कि पिता और माता के वचन अनंत जीवन के वचन हैं, जो हमें उद्धार की ओर ले जाते हैं। यदि ऐसी कोई बात है जिसकी हमने अवज्ञा की है, तो आइए हम प्रार्थना के द्वारा पिता और माता के सामने अंगीकार करें और पापों की क्षमा मांगे। अब से मैं उस जीवन को जो पिता और माता ने मुझे सिखाया है, सोने से भी अधिक बहुमूल्य मानूंगा। मैं आपसे इस स्वर्गीय माता पिता दिवस के माध्यम से इस संकल्प को अपने हृदय में अंकित करने के लिए कहना चाहता हूं। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।